जाति से निकाले गए व्यक्ति थे। प्रूफ कीजिए। जैसे हाँ जब राम वनवास गए हाँ तो किसी राजा ने ऑफर नहीं किया, क्षत्रिय राजा ने, कि आप हमारे राज्य में आ जाइए। रावण ने उन्हें उठाया तो बहू किसकी उठी थी? क्षत्रिय वर्ण की। क्षत्रिय वर्ण की उठी तो थी। क्या उस समय राम के अलावा, दशरथ के अलावा या उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे जो बिल्कुल थे। राजवंश होंगे, जिनको कहा जाता है कि भाई वो रघुवंशी थे, वो सूर्यवंशी थे? कहाँ मर गए थे सूर्यवंशी लोग? मेरा जो विषय है, हाँ। जाति निकाले गए व्यक्ति थे, प्रभु श्री राम जिसको आप कहते हैं। हाँ हाँ। क्योंकि उनका साथ किसने दिया श्रीलंका पे चढ़ाई के? हनुमान दिए। कोर, कलवार, मुंडा, निषाद, किन्नर, बंदर, ये सब लोग इनके साथ थे। सूर्यवंश के लोग कहाँ थे? क्षत्रिय वंश के लोग कहाँ थे? तुलसी दुबे को मैसेज चला गया था। इसका मतलब ये वाल्मीकि जी को मैसेज चला गया था, भारतवर्ष के तमाम लोगों को मैसेज चला गया था, बंदरों को मैसेज चला गया था, हनुमान को मैसेज चला गया था, किन्नरों को मैसेज चला गया था, कोल कलवार को मैसेज चला गया था, मल्लाहों को, निषादों को मैसेज चला गया था, क्षत्रिय वंशों को मैसेज नहीं किया था। एक शंभुक का वध किया, किसी स्त्री का बलात्कार किया नहीं, चीरहरण किया नहीं किया, उठाया था जरूर, किसी औरत का नाक काटा नहीं, अपनी पत्नी को छोड़ दिया नहीं, और ये सारे गुण राम में थे। शंभुक का वध किया और अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बेटा को वनवास भेज दिया, पत्नी सहित। उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कराया गया, डीएनए टेस्ट भी कराया गया। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि रावण ने किसी भी महिला का नाक नहीं काटा। स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। मैं हूं शैलेश चंद्र और मेरे साथ है आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी। आज बहुत ही विवादित जो विषय है, बहुत विवादित विषय है, उस पर बात करने के लिए जा रहा हूं। और इस चर्चा में जो है वो डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी जी, सबको क्रांतिकारी जय भीम। सवाल मेरा ये है कि जो कल प्राण प्रतिष्ठा हुआ, राम के गुणगान किया जा रहा है कि राम ये हैं वो हैं, राम लल्ला आ गए। राम के छवि को डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, हम लोग वैज्ञानिकवाद के व्यक्ति हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूँ। राम के बारे में तो जरूर पढ़े होंगे। नहीं, हमारा जो दृष्टिकोण होता है महाकाव्य पर आधारित राम की नहीं होती। हमारा ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्ति की क्या स्थिति थी उसका आकलन करना एक इतिहास के विद्यार्थी को जरूरी होता है। राम के बारे में जो मेरी परिकल्पना है, जो महाकाव्यों, रामायण या रामचरित्र मानस में जो दिखता है, या सीरियल रामायण में जो आता है, आप देखते होंगे रामानंद सागर जी ने जो पेश किया है, वो ये बात तय करता है कि राम जाति से निकाले गए व्यक्ति थे। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं ये बात पूरे होशोहवास में बोल रहा हूँ, किसी के आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि तो ये तो मैं आस्थावान, जैसे एक इतिहास का व्यक्ति किसी पत्थर में भी इतिहास देख लेता है, उसी तरह एक आस्थावान व्यक्ति एक पत्थर में भी राम देख लेता है। मैं उन आस्थाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो सत्य है उसे सत्य को उजागर करना समाज के लिए ये हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हमने पढ़ा है, लिखा है और अगर खोज किया है। हाँ, आप इसे अपने नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन मेरे बातों पे जरूर गौर कीजिए। राम जाति से निकाले गए व्यक्ति थे। प्रूफ कीजिए। जैसे जब राम वनवास गए तो किसी राजा ने ऑफर नहीं किया, क्षत्रिय राजा ने, कि आप हमारे राज्य में आ जाइए। नंबर एक। नंबर, जब वो वनवास में गए और सीता हरण का जो कांड है, रावण ने उन्हें उठाया तो बहू किसकी उठी थी? क्षत्रिय वर्ण की। तो क्या उस समय राम के अलावा, दशरथ के अलावा या उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे जो राजवंश होंगे, जिनको कहा जाता है कि भाई वो रघुवंशी थे, वो सूर्यवंशी थे? कहाँ मर गए थे सूर्यवंशी लोग? मेरा सवाल है, जातियों ने भी इनका साथ नहीं दिया, सूर्यवंशियों ने भी साथ नहीं दिया। रावण का उठ गया, रावण ने उठा लिया, क्षत्रिय वन की बहू को उठा लिया, किसी क्षत्रिय ने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब है कि उनके जात का कोई मामला नहीं था। दूसरी बात, अब आप फिर आप कहिएगा कि आपने जाति से जोड़ दिया। अरे भैया,
लोग कहते हैं कि ये सूर्यवंश के थे, क्षत्रिय कहते हैं कि हमारे वंशज थे। ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो एविडेंस मिलते हैं। हाँ, नहीं आपके परंपरा के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। और जाति से निकाले गए व्यक्ति थे। जब सीता का हरण हुआ तो किसी राजा ने आवाज नहीं उठाई। जब लंका पे चढ़ाई किया गया तो साथ किसने दिया राम का? किसने दिया? हनुमान दिए थे। हनुमान किस वंश के थे? क्षत्रिय वंश के थे। निषाद क्षत्रिय वंश के थे। राम का सेवक थे। भाई वही तो मैं बात बोल रहा हूँ। मेरा जो विषय है, जाति निकाले गए व्यक्ति थे, प्रभु श्री राम जिसको आप कहते हैं। क्योंकि उनका साथ किसने दिया श्रीलंका पे चढ़ाई के? हनुमान दिए। कोर, कलवार, मुंडा, निषाद, किन्नर, बंदर, ये सब लोग इनके साथ थे। सूर्यवंश के लोग कहाँ थे? क्षत्रिय वंश के लोग कहाँ थे? किसी ने रावण के वध में और श्रीलंका की चढ़ाई पे किसी ने साथ नहीं दिया। और जब वहां से लड़ाई जीत कर आए तो अयोध्या में बात जबरदस्ती हिले, तब जाके ये लोग गुणगान करना शुरू कर दिए कि राम तो हमारे खानदान है, राम तो हमारे वंशज है। उस समय कहाँ मर गए थे भाई वंशज वाले? जब श्रीलंका पे चढ़ाई हुई। आप एक भी फोटो रामचरितमानस पे, एक भी प्रसंग किसी कांड में आप दिखा दीजिए कि तत्कालीन साकेत और बहुत सारे उस समय राज्य थे, उन्होंने इनका समर्थन किया था। क्या ये गलत व्यक्ति थे? अब जैसे राम रावण की बात आती है, तुलना आती है, तो आप ये बताइए कि आप राम की तुलना रावण से करने लग, जबकि राम कहीं भी नहीं टिकते हैं रावण के सामने, रावण के चरित्र के सामने कहीं नहीं टिकते। निकालने की जो बोल रहे हैं कि जाति से निकाले हुए व्यक्ति राम थे, तो उनको बोला गया था ना कि आपका 14 वर्ष का वनवास है, आप 14 वर्ष में ही जो करना है, उसी पीरियड में ना सीता को उठा लिया गया। ठीक है, सीता को उठा लिया गया। जब श्रीलंका पे चढ़ाई की बात आई, वो तो फाइनल स्टेज था ना। तो फाइनल स्टेज में किस राजा ने, क्षत्रिय वंश के किस राजा ने राम का सहयोग किया? उनके जाति के लोगों ने। हो सकता है उन लोगों के पास मैसेज नहीं गया होगा। अच्छा, मतलब ये तुलसी दुबे को मैसेज चला गया था, इसका मतलब ये वाल्मीकि जी को मैसेज चला गया था, भारतवर्ष के तमाम लोगों को मैसेज चला गया था, बंदरों को मैसेज चला गया था, हनुमान को मैसेज चला गया था, किन्नरों को मैसेज चला गया था, कोल कलवार को मैसेज चला गया था, मल्लाहों को, निषादों को मैसेज चला गया था, क्षत्रिय वंशों को मैसेज नहीं किया था। यही ना करना चाहिए। SMS नहीं किए होंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उस समय नहीं थी, बेचारे क्षत्रिय लोग जुड़े हुए थे व्हाट्सएप से। देखिए ये सब बातें तर्कहीन बातें। चूंकि आपने कहा कि जाति निकाले कैसे थे, ये मैं बताया, और दूसरा आपने सवाल किया था मान लीजिए रावण पे। रावण, आप डॉक्टर साहब ये बात बोल रहे थे कि व्यक्तित्व में भी, हर गुणवान में भी रावण जो थे राम से श्रेष्ठ थे। प्रभु गुण गिना ना जाए, ऐसा चौपाई गाई तो किस प्रकार से थे? तो आप ये बताइए सर, जो व्यक्ति अपनी पत्नी का सुरक्षा नहीं कर पाया, तमाम उस समय के लोगों से अपील करके एक सेना बनाई, तब जाके लंका पे चढ़ाई हुई, और किस तरीके से, मान ले रामायण में तो लोग देखते ही होंगे। तो मेरा ये सवाल है कि चरित्र के मामले में आप रावण से कहाँ आगे हैं? रावण ने किसकी हत्या की? क्या किसी शंभु को वध किया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप रावण का एक प्रसंग बताइए कि किसी शंभु का वध किया, किसी स्त्री का बलात्कार किया? नहीं। चीरहरण किया? नहीं किया। उठाया था जरूर। किसी औरत का नाक काटा? नहीं। अपनी पत्नी को छोड़ दिया? नहीं। और ये सारे गुण राम में थे। शंभु का वध किया और अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बेटा को वनवास भेज दिया, पत्नी सहित। उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कराया गया, DNA टेस्ट भी कराया गया। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि रावण ने किसी भी महिला का नाक नहीं काटा। जो सुपर्णरेखा का नाक जो है आप के लक्ष्मण ने काटा, जिसके कारण ये सारी दुश्मनी हुई। कोई नहीं बताता। आप बताइए, आपकी बहन का कोई नाक काट लेगा, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, वो आप पर, आपके मान सम्मान को हनन करेगा कि नहीं करेगा? इस बात पर आप क्यों नहीं आते? एक व्यक्ति के तौर पे आप बताइए। और अगर आप कहना चाहते हैं सुपर्णरेखा ने क्या किया था प्रेमालाप के लिए, मान ले जबरदस्ती की, तो क्या आप फिल्मों में क्या देखते हैं
कि हीरोइन अगर मटके लटकाती है तो उसका कान काट दिया जाता है? नहीं। ये कौन सा सभ्य समाज का आपने नमूना पेश किया? आप समझ रहे हैं बात को? ये सभ्य समाज का नमूना है कि कोई अगर आपको ही कल आप व्यक्ति हैं, आपके साथ कोई भी महिला हो सकता है, आपसे प्रेम करती हो, आपके व्यक्तित्व पर मोहित होकर वो आपसे अगर आई लव यू बोलती है तो आप उसका नाक काट लीजिएगा? बिल्कुल नहीं, हम यस या नो में तो उसको इसको असभ्यता कहेंगे या सभ्यता कहेंगे? असभ्यता कहेंगे। और आप उसको कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम किया, उसमें आप चौपाई गा रहे हैं, उस पे राम के चलते उसके चलते सीता उठ गई। अगर नहीं काटा होता बिल्कुल। तो रावण नहीं गुस्साता। रावण गुस्सा के उसकी पत्नी को उठाए, उसके चलते श्रीलंका पे चढ़ाई करे। पूरा कांड तो उसी के चलते हुआ। आप गलती करते हैं और पूरा दोष जो है चले जाता है आपके रावण पर। रावण के चरित्र में कहीं कोई नहीं, वो विद्वान व्यक्ति था। जब मरा तो राम जो है लक्ष्मण को सलाह देते हैं कि तुम अंतिम समय में इस विद्वान से कुछ ज्ञान ले लो। आप समझिए बात को। तो मैं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि आपके समाज के लिए कौन सा व्यक्ति उचित है, कौन नहीं उचित है। किसी के महिमा मंडन पे मत जाइए। जैसे आज नेताओं का महिमा मंडन करते हैं, ये है वो है, चमत्कारी बाबा बना देते हैं, बाद में वो पूरा देश को लूट लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल ये है कि मान लिए चलिए तुलसीदास गलत हो सकते हैं, वाल्मीकि गलत हो सकते हैं, पूरा लिटरेचर राम पर रिसर्च करके राम की बड़ाई कर रहा है, क्या ये गलत है? रिसर्च तो मत कहिए, शब्द को बदनाम मत कीजिए। तुलसी दुबे जो है, राम घाट तुलसी घाट है बनारस में, वहां बैठ के ये लिखे। कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं था, नहीं कोई कॉलेज तो था नहीं, और उन्होंने कोई सभा लगा के ये रामचरितमानस लिखा नहीं था। इनके अपने मन की उपस्थिति। हाँ, ये कलाकार थे कि तत्कालीन समय के बातों को बड़े सुंदर ढंग से चौपाई में कि लोगों को अच्छा भी लगे ये किया। इस बात के लिए प्रशंसा के पात्र थे। लेकिन इस बड़ाई में कहीं ना कहीं सच्चाई को छिपाया गया है। और कब लिखा गया है? मुस्लिम काल में लिखा गया है। अब बताइए कि ये कैसे थे कि हिंदू का महाकाव्य लिख रहे थे और मुसलमान इनको लिखने दे रहा था। लोग कहते हैं कि वही मुसलमान बाबरी मस्जिद बनाया और वही मुसलमान इनको लिखने के लिए दे दिया, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप समझ रहे हैं बात को? इस चीज को देखिए कि बहुत चरणों में लिखा गया है। उनका एक था कि देखिए राम जो है कहीं पैदा हुए कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन महाकाव्य का ये हीरो है। किसका है? महाकाव्य के। इतिहास के हीरो नहीं है। इतिहास में इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इनका जो जन्म एपिक काल में हुआ है और आज भी विदेशों में ये माना जाता है कि क्या ये दुनिया का सबसे बेस्ट एपिक है, माने महाकाव्य है या और कोई है। महाकाव्य इसे मान सकते हैं जैसे कोई उपन्यास लिखा जाता है। बिल्कुल, तो उसका एक हीरो क्रिएट किया जाता है, उसमें एक हीरोइन होते है, उसके सारे कार्यकलाप काल्पनिक होते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि महाकाव्यों को इतिहास ना समझे हमारे लोग। अगर महाकाव्यों को अगर आपको अच्छा लगता है, ये आपके दिल का विषय है, आप इसे अपनाएं, ये आपका आस्था का विषय। इसमें आपको स्वतंत्रता है। भारत के संविधान भी इस बात के लिए स्वतंत्रता देती है। लेकिन आप उपन्यास और महाकाव्य की बात अन्य लोगों पर थोपने का ना प्रयास करें, ये हमारा अपील होगा। चलिए, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि जो विषय था कि राम जो है वो अपने समाज और अपने जाति से निकाले हुए व्यक्ति थे। डॉक्टर साहब ने सिद्ध किया, बखूबी सिद्ध किया, एग्जाम्पल देके सिद्ध किया। और ये भी जो लोगों को धारणा बना हुआ था कि राम जो है वो रावण के तुलना में श्रेष्ठ थे। 4-5 तकरीबन एग्जाम्पल दिए होंगे डॉक्टर साहब कि रावण क्यों बेहतर है राम से। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल को आपने बखूबी सुना होगा। बाकी आप अपनी कमेंट के माध्यम से ये सवाल पूछ सकते हैं, और भी कोई जानकारी लेना हो तो डॉक्टर साहब से ले सकते हैं इसके बारे में, और वो अपना जो है वो जवाब और सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बाकी आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मेरी बातों से अगर किसी को अगर आस्था को ठेस पहुंचती है तो मैं माफी चाहूंगा। ये आपका व्यक्तिगत आस्था का विषय पे मेरी चोट नहीं है, ऐतिहासिकता पे
और सच्चाई पे मेरा बयान है। इस बयान को कृपया ध्यान से समझने का प्रयास किया जाए, ये मेरी अपील है। चलिए, तो आप लिखिए नीचे, बाकी मिलते हैं अगले खबरों के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।